घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? पुष्पा क्यों हुआ चुप? श्रीवल्ली ने दी हिस्सेदारी। दुबई में क्या हुआ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। गांव में अचानक से हुए पुलिस के एक सर्वे से पुष्पा डील ही कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ श्रीवल्ली दुबई पहुंच चुकी थी और वहां से उस डीलर से मिलने चली गई थी। सबसे मिलने के बाद ये पता चला कि डीलर ने पुष्पा के ही एक दुश्मन के बहकावे में आकर कदम उठाया है और उसे ये कहा गया है कि पुष्पा का बिजनेस अब फ्लॉप हो चुका है, तो पुष्पा उसके कोई पैसे नहीं देगा और इसीलिए सीधे इस माल में 50% पार्टनरशिप की डिमांड कर डाली। श्रीवल्ली ने समझा कि डीलर के दिमाग में सिर्फ उसका नफा नुकसान चल रहा है, वो सिर्फ पैसों के कारण पुष्पा का माल पास नहीं होने दे रहा है। अगर उसको उसके पीछे पैसे मिल जाएं, तो वो हमारे साथ फिर से पहले जैसे काम करने लगेगा। श्रीवल्ली ने ये रास्ता तय कर लिया है। घर पहुंचते ही श्रीवल्ली सीधा पुष्पा से मिलने ठेके पर गई, पर उसने जो वहां देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। गांव का नया एसपी पुष्पा को अपने ही चैम्बर में नीचे बैठा रखा था और पुष्पा भी शांति से बैठा हुआ था। पुष्पा के सारे आदमी लोग श्रीवल्ली की तरफ उसी शौक भरी निगाहों से देख रहे थे जैसे श्रीवल्ली पुष्पा को देख रही थी। पुष्पा की नजरें सिर्फ एसपी की तरफ थी। उसका आंखों का तेज आज भी वैसा ही था, लेकिन ये माजरा किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सब कवर अप करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि आखिर एसपी ने पुष्पा को दबोच ही लिया। पुष्पा का इस तरह पकड़े जाना सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को समझती थी तो उसने भी चुप रहना ही समझदारी समझी और वो चुप थी। वो इस इंतजार में थी कि कब ये सब झमेला खत्म हो और उसे पुष्पा से बात करने को मौका मिले। एसपी ने सबके सामने पुष्पा को अंदर करने की धमकी दी और पुष्पा ने उसको भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन लास्ट में एसपी ने सबको और सरप्राइज करते हुए पुष्पा को छोड़ दिया और ये धमकी दी वो सिर्फ उसकी बदौलत बाहर है और ये बोलकर वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए चला गया। उसके जाने के बाद पुष्पा ने किससे बात नहीं की और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। श्रीवल्ली भी उसके पीछे गई। श्रीवल्ली जैसे ही रूम के अंदर घुसने वाली थी, पुष्पा ने दरवाजा बंद कर लिया। श्रीवल्ली समझ गई कि उस एसपी ने कुछ तो ऐसा कहा है या किया है जिससे पुष्पा चुप है। श्रीवल्ली ने सुबह का इंतजार किया क्योंकि पुष्पा का सच जानना भी बहुत जरूरी है। पुष्पा का एक फंडा क्लियर है कि उसे किसी से डरना नहीं है और कोई बुरा काम नहीं करना, और बेहद गरीब होने के बाद भी पुष्पा का ये सपना है कि ये उसे एक दिन सब कुछ हासिल करना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उसे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो सब करके दिखाएगा। पुष्पा जहाँ का है वहाँ सबसे ज्यादा रेड टिम्बर का प्रोडक्शन होता है और गाँव का जो भी व्यक्ति बड़ा आदमी बना है वो इसीलिए है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रेड टिम्बर की तस्करी में अपना हाथ लगाया है। पुष्पा वैसे तो अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता था जहाँ पर मजदूरी करके उसे 2 वक्त की पगार मिलती थी, लेकिन वो देखता था कि कैसे उसका सेठ अपना सारा काम मजदूरों से कम पैसे में करवा कर खुद लाखों के मजे ले रहा है और इसीलिए पुष्पा ठान लेता है कि वो भी ऐसा कुछ करेगा जिससे वो बड़ा आदमी बन पाए और इसी डिसीजन के साथ वो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर किस तरह से रेड टिम्बर के बिजनेस में घुसना है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। पुष्पा बिजनेस के सारे झोल समझता है और इसके साथ वो ये भी समझता है कि कैसे और कहां पुलिस रेड टिम्बर की ट्रैफिकिंग को चेक करती है। पुष्पा ने यहाँ तक कि सी वेज के भी सारे रास्तों के बारे में रिसर्च कर ली है और अब वो तैयार है इस खेल को खेलने को। पुष्पा ने इसके साथ ही साथ अपने गाँव में गरीबों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। पुष्पा का बचपन बड़ा ही दर्दनाक रहा है। वो एक बिन ब्याही माँ का बेटा था। गांव वाले उसे हमेशा गंदा खून कहते थे और अब इतने सालों बाद पुष्पा के मन में ये बात इस तरह से घर कर चुकी है कि वो अब समाज में अपने जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि आगे क्या हो सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।